बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कॉन्सेप्चुअल नर्सिंग एकेडमी। जैसे कि हमने अपने फर्स्ट पार्ट में जो है ना वो नर्सिंग प्रोसेस को स्टार्ट किया था, जो कि फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग सब्जेक्ट का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इस वजह से मैंने इसको दोनों पार्ट्स में जो है ना वो डिवाइड किया है। तो फर्स्ट पार्ट में हमने अपने असेसमेंट को कंप्लीट किया था। अभी हम नर्सिंग प्रोसेस के बाकी जो 4 कंपोनेंट्स हैं, अभी हम उसको इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। असेसमेंट में बेसिकली अब हमारे पास डेटा आ गया था, डेटा कलेक्शन हमने कर लिया, उसको ऑर्गेनाइज कर लिया, वैलिडेट कर लिया। तो ये तमाम चीज़ें हमारे पास कंप्लीट हो गई, यानी कि अभी हमारे पास एक एक्यूरेट डेटा आ गया। तो काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप पहले जो है ना पहले वो पार्ट 1 देख ले, तब आपको नर्सिंग प्रोसेस के सेकंड पार्ट की जो है ना वो समझ आएगी। तो डायग्नोसिस बेसिकली नर्सिंग प्रोसेस का एक सेकंड फेज है। यानी कि अब इस फेज में डेटा तो अब हमारे पास आ गया, इस फेज में जो है जो नर्सेज होंगी वो अपने क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स के ज़रिए वो अब उस असेसमेंट डेटा को समझने की कोशिश करेंगी, और फिर उस समझने के बाद उस पर वो एक क्लिनिकल जजमेंट देंगी इन द फॉर्म ऑफ वन स्टेटमेंट। वो उस पर अपना क्लिनिकल जजमेंट देंगी। ये जो नर्सिंग डायग्नोसिस की ऑफिशियल डेफिनेशन है, ये हमें नंदा ने दी है, यानी कि नॉर्थ अमेरिकन नर्सिंग डायग्नोसिस एसोसिएशन। ये नंदा जो है इन्होंने हमें ऑफिशियल नर्सिंग डायग्नोसिस की डेफिनेशन दी है। इसके अकॉर्डिंग जो एक ह्यूमन रिस्पांस होता है हेल्थ कंडीशन की तरफ, या उसके लाइफ प्रोसेसेस में जो उसके चेंजेस आते हैं, या वो अगर किसी रिस्पांस के आगे वल्नरेबल, यानी कि वो उसको ये इस बात का जो है ना वो रिस्क होता है कि इसको ये बीमारी हो सकती है, तो वो जो जजमेंट होती है, जो एक नर्स जो है ना वो रिस्पांस के अकॉर्डिंग वो एक जजमेंट देती है। अब रिस्पॉन्स क्या होता है? रिस्पॉन्स हमें पेशेंट के असेसमेंट पर हमें पता चल गया, उसका डेटा हमारे पास है। अब उस डेटा पर उसने अपनी एक क्लिनिकल जजमेंट दिया। वो एक इंडिविजुअल के लिए भी हो सकता है, वो एक फैमिली के लिए, वो एक ग्रुप के लिए, वो एक कम्युनिटी के लिए भी हो सकता है। इस क्लिनिकल जजमेंट को, और ये क्लिनिकल जजमेंट कोई आकर ऐसे नहीं कर जाता, यानी कि अगर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स भी है तो वो क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को यूज करते हुए फिर लास्ट में वो अपने क्लिनिकल जजमेंट जो है ना वो देंगे, फिर हम उसको डायग्नोसिस कहते हैं। ये डायग्नोसिस होती है, ये बेसिकली 3 स्टेप्स होती हैं। इसमें हम पहले डेटा को एनालाइज करते हैं। अब एनालाइज डेटा का क्या मतलब होता है कि हम उस डेटा को डिटेल वर्जन के साथ उसको स्टडी करते हैं। एनालाइज का मतलब, जब हम किसी चीज़ को एनालाइज करते हैं, उसका मतलब ये होता है कि हमने उस चीज़ को डिफरेंट टुकड़ों में डिवीजन करके फिर हम उस एक एक टुकड़े को स्टडी करते हैं, एंड देन उसको असेंबल करके, यानी कि इतना डीपली, इतना डिटेल के साथ हम उस डेटा को एनालाइज करते हैं। फिर उसके बाद हम हेल्थ प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई